साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। एक शेर याद आया दोस्तों दुष्यंत कुमार का, कहा तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, यहां तो मयसर नहीं चराग एक शहर के लिए। दोस्तों बात शहर की है और शहर के सरकार की है। फिर सरकारी पेच फंस गया और शहर की सरकार बनते बनते थम गई। ये शहर की सरकार क्या होती दोस्तों, ये बताएंगे। निकाय चुनाव की बात है। झारखंड में निकाय चुनाव फिलहाल तो टल गया है, यानी कि बड़ी सरकार बनेगी, एक बहुत बड़ी सरकार बनी, अब एक छोटी सरकार स्टेट वाली वो बनेगी, उसका फिर शहर की चिंता की जाएगी। जबकि शहर की चिंता करना जरूरी है, क्योंकि शहर का जो निकाय चुनाव होता है, जो निकाय का गठन होता है, जगह कहीं निगम है कहीं नगर पालिका है, इसका सीधा कनेक्शन जो होता है दोस्तों हर एक घर से होता है। पानी से होता है, सड़क से होता है, गंदगी से होता है, और कई योजनाएं होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका परिपालन कैसे होना, धरातल पर कैसे उतरना। लेकिन ये पेज कैसे फंसा और क्यों फंसा, इन सब के मामले में हमारे साथ हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं, सरफराज कुरैशी, नौजवान पत्रकार, और अच्छी पकड़ है झारखंड पर तो ही है, और निगम के मामले को लेकर भी और शहरी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी इन्होंने वर्षों तक रिपोर्टिंग की है, गहरी समझ रखते हैं। तो मैं चाहता हूं साथियों कि ये भूमिका लंबी ना हो, हम सीरियस भाई सरफराज बैठे ही साथ में इनसे जानना चाहेंगे कि पूरा डिटेल्स कहानी आपने, हालांकि हम लोग के चैनल पर, इनका चैनल न्यूज स्टॉपेज और हमारा जीटी रोड लाइव, इस पर आपने पहला भी वीडियो कभी देखा हो निकाय चुनाव पर, लेकिन तब संभावना ऐसी थी कि चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन सारी कल्पनाएं धरी की धरी रह गई, सारी खबरें औंधे मुंह गिर गई, और अब खबर यह है दोस्तों कि चुनाव फिलहाल टल गया है। तो सरफराज मामला क्या है? शहरोज भाई, ऐसा है कि झारखंड में विधानसभा के बाद नगर निकाय का चुनाव अब होने की स्थिति दिख रही है। पहले ये उम्मीद थी कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे जी। दरअसल झारखंड में जो चुनाव का पेच है ये मई 2020 से फंस रहा है जी। और इसके फंसने के पीछे भी रीजन ये है जी कि झारखंड में ट्रिपल टेस्ट होना है ओबीसी के आरक्षण के लिए जी। सीटों का चयन होना है कि किस सीटों पर ओबीसी का आरक्षण होना है, तो ये ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराने की तैयारी थी। इसको लेकर कोर्ट का आदेश भी था जी। और जैसे ही पिछला आयोग जो है, पिछला वर्ग आयोग का के पाले में गेंद सरकार ने डाली थी कि आप जो है ट्रिपल टेस्ट करा करके मुझे दीजिए, मैं चुनाव करा दूंगा। और मजेदार बात तो ये है कि 2023 में चुनाव को लेकर अभी तो ये ट्रिपल टेस्ट के लिए जो आयोग को दिया गया, उससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने रोस्टर भी जारी कर दिया था चुनाव का। अच्छा। 2023 में। अच्छा। और चुनाव की तैयारी भी लगभग होनी शुरू हो गई थी, लेकिन ये पेज ट्रिपल टेस्ट को लेकर फंस गया, ओबीसी के आरक्षण को लेकर फंस गया। एक इंटरव्यू करूंगा सरफराज, वो ये कि अभी आपने कहा कि रोस्टर जारी कर दिया था, ये वही रोस्टर है क्या कि एक बार हंगामा बहुत हुआ था कि आदिवासी समाज ने किया था कि रांची नगर निगम मेयर का जो है वो शायद एससी को दे दिया गया था? हाँ, तो अच्छा। वो जो आरक्षण रोस्टर के तहत जी रांची नगर निगम मेयर क्षेत्र के मेयर का जो पद था वो एससी के लिए आरक्षित हो गया, और अभी एसटी के लिए पहले से ही। अच्छा। तो एसटी के लिए आरक्षित था और एससी के लिए हो गया था। हाँ। तो इसको लेकर तमाम आदिवासी संगठन जो है वो सड़क पर उतर गए थे। हाँ। जिसके बाद ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के पास ये मामला गया था और उन्होंने इससे आरक्षण को रद्द कर दिया था। एससी के लिए जो आरक्षित किया गया था, रोस्टर जो बना था, उसको रद्द कर दिया था। फिर मामला इधर ट्रिपल टेस्ट के लिए रुका हुआ था कि ट्रिपल टेस्ट होंगे, और ये पूरे राज्य के लिए, मतलब एक निकाय क्षेत्र के लिए नहीं। हाँ, पूरे राज्य के लिए मामला नगर निगम का जो आया था एससी के लिए, ये रांची नगर निगम का था, लेकिन पूरे राज्य के नगर निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण को देखते हुए, ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लिया था, और इसकी जिम्मेदारी भी पिछला वर्ग आयोग को दी गई थी। आपको पता होगा, हम लोग पहले भी अपने व्यूअर्स को बता चुके हैं इस मामले में कि पिछला वर्ग आयोग ने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ट्रिपल टेस्ट हुआ ओबीसी के लिए, उसी अंदाज में, उसी तर्ज पर यहाँ भी तैयारी करके अनुशंसा कर दी है चुनाव को लेकर।
अब वहां क्या हुआ था कि वहां वोटर लिस्ट के आधार पर तय हुआ था कि ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट किया जाए, जिसको यहाँ सरकार ने नहीं माना। अच्छा। हाँ, और अभी जो है अब जो है अनुशंसा तो कर दिया है आयोग ने। एक और मामला था ना सरफराज, वो ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के, मध्य प्रदेश के मामले में, है ना, बिना ट्रिपल टेस्ट के भी आप चुनाव जो है करा सकते हैं। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जनरल फैसला आया था कि अगर आप बिना ट्रिपल टेस्ट के अगर ओबीसी आरक्षण नहीं देना है तो अच्छा, ओबीसी आरक्षण नहीं देना है, कोई रिजर्व नहीं रखना है तो आप बिना ट्रिपल टेस्ट के भी करा सकते हैं। अच्छा, और अगर आरक्षण देना है तो 50% तक आप आरक्षण तो दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसके लिए आपको ट्रिपल टेस्ट कराना होगा कि हाँ ओबीसी की क्या आर्थिक स्थिति क्या है और सामाजिक स्थिति क्या है, कितनी तादाद है संख्या के अनुसार, ये सब करना था। अच्छा। तो इसको लेकर ही ये पूरी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो ये इसी तर्ज पर था, इसी को लेकर था कि अगर आपको कराना, चूंकि यहाँ पर सरकार ने, देखिए मामला ये है कि सरकार को यहाँ ओबीसी की संख्या भी काफी है, एसटी एससी तो है ही, तो यहाँ सरकार ने निर्णय लिया कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही चुनाव कराया जाए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या पिछड़ा आयोग नहीं करा पा रहा है, समय नहीं है, या सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, क्यों है सर? देखिए पिछड़ा आयोग ने अनुशंसा कर दी है। अच्छा, ठीक है, सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि पिछड़ा आयोग ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर किया है, जो पहले भी हम लोग बता चुके हैं सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर नहीं, या ट्रिपल टेस्ट हो, पूरी तरह से जानकारी हो, अच्छा। धरातल स्तर पर जानकारी लेने के बाद ही अच्छा। चुनाव कराई जाए। अच्छा। अब क्या है कि अब देखिए कि सरकार, आपको पता ही है, जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि आज जो है चुनाव आयोग की टीम झारखंड आई हुई है जी, है ना, और पतरातू में बैठक चल रही है। आज 10 तारीख और 11 तारीख की 2 दिनों की बैठक है। चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव की तैयारियों को लेकर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहाँ पहुंची हुई है। और वो तैयारी में जुटी हुई है कि ऐसा जो अंदेशा है, जैसे पिछले बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि समय से पहले चुनाव कराने की भी तैयारी हो रही है। तो जैसा वो अंदेशा है या चर्चाएं है कि महाराष्ट्र के साथ में झारखंड का चुनाव हो जाए, विधानसभा का चुनाव। तो अब जो है सरकार के पास इधर वक्त भी नहीं है, सरकार अभी बनी है। अगर चुनाव की तैयारी जिस प्रकार से आयोग की टीम आई हुई है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा हो जाएगी। तो जैसे ही घोषणा हो जाएगी तो फिर सरकार का कामकाज वहीं से रुक जाएगा। और अभी जो है चूंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, जुलाई शुरू हो गया है, तो अगस्त और सितंबर ये 2 महीने दिख रहे हैं। अच्छा। और अगर नहीं हुआ, सितंबर में चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो आचार संहिता लागू नहीं होता, तो अक्टूबर में लगभग तय है। मतलब यानी कि मामला ये है सरफराज कि विधानसभा चुनाव के कारण जी है ना, क्योंकि फिर आचार संहिता लागू हो जाएगा और भी कई तरह की प्रशासनिक दिक्कतें होंगी, है ना, इस कारण से शायद इसे टाला गया है। हाँ, नहीं अभी टाला नहीं गया है, लेकिन ये टलना तय है। अच्छा, टाला इसलिए नहीं किया कि सरकार ने अभी तक कोई निर्णय ही नहीं लिया। अब अगर सरकार निर्णय, जैसे कि अखबारों में खबर छपी है आज, है ना, कि नहीं होगा चुनाव अभी, नहीं, वो बाद होगा, नगर निगम विधानसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव के बाद होगा। अच्छा। ये इसलिए कहा गया, इसलिए खबर क्या ये आधिकारिक घोषणा की गई है? नहीं, आधिकारिक घोषणा नहीं है, ये इसलिए कहा गया है कि पिछला वर्ग आयोग ने तो भेज दिया। कौन रहा है ये अखबार कह रहा है, अखबार कह रहा है जी। वजह है इसके पीछे भी कोई अखबार किसी का हवाला दिया है, किसी अधिकारी का, किसी नेता का? नहीं, अधिकारी का नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें वो दिखती है सामने पत्रकारिता में, ये सब तो समझ में आ जाता है कि हमारे व्यूवर्स के लिए वो साफ करना जरूरी है तस्वीर। वो नहीं है। देखिए आज आपको पता है कि भास्कर ने भी इस मामले पर एक खबर छापी है। अच्छा, ठीक है, कि ट्रिपल टेस्ट कराने की अनुशंसा 2 जुलाई को ही आपका पिछला वर्ग आयोग कर चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा की है कि हम करेंगे, यही ना? नहीं, पिछला वर्ग ने ये अनुशंसा किया है कि ये ट्रिपल टेस्ट हमने कर दिया। अच्छा, कर दिया है और अब आप चुनाव करा सकते हैं। अच्छा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी होगी कि किस सीट के लिए ओबीसी रिजर्व हो सकता है। अच्छा। किस निकाय, यानी कि उनका सर्वे आ गया है, रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सौंप दी है। लेकिन
ये भी एक मामला आ रहा है कि अगर नवंबर दिसंबर में जो तय समय है झारखंड के चुनाव होने का, अगर उस समय में चुनाव होता है, चुनाव का अगर उस वक्त बिगुल बजता है, तो उससे पहले सरकार के पास इतना वक्त होगा कि नगर निकाय चुनाव करा सके। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही उससे पहले चुनाव की जिस तरह मुश्किल होगी, जो परिस्थितियां दिख रही है, अगर उससे पहले चुनाव के लिए घोषणा हो जाती है, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता है, तो फिर नगर निकाय चुनाव अभी फिलहाल नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के विधानसभा चुनाव के कारण से मामला फंस रहा है। हाँ, विधानसभा चुनाव भी इसमें मेन वही मामला आ रहा है। दरअसल देखिए, झारखंड में जो है कुल 48 नगर निकाय हैं जी। आपको एक डेटा दे दे कि जिसमें से 9 नगर निगम है, 19 नगर परिषद है और 20 नगर पंचायत है जी। इसमें से 14 नगर निकायों का जो है मई 2020 में भी चुनाव समय पूरा हो गया, चुनाव लंबित है वहाँ जी। इसके अलावा जो 34 नगर निकाय हैं उनका भी अप्रैल 2023 में पूरा हो गया है समय। मतलब अब 1 साल से अधिक समय हो गया है, शहर की सरकार नहीं है, पदाधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है और इससे कई परेशानियां आ रही हैं। हाँ, ये सवाल करने वाला था सरफराज कि हम लोग का हालांकि पार्षद जो रहे हैं, अब पार्षद तो नहीं है, भंग है ना शायद यहाँ नगर नहीं, वो समय ही खत्म हो गया है। अब सरफराज भाई से जानना चाहते हैं कि कितनी दिक्कतें और ये भुगतने कौन जनता ही भुगत रही, कि मुझे लगता है नगर निगम अगर चुनाव नहीं हुए हैं तो क्या नुकसान हो रहा है सरफराज? देखिए, सबसे पहले तो जब आपके पास एक पार्षद होता है, आपके मोहल्ले का एक पार्षद होता है, या आप जिसको वोट देके आप उसे पार्षद बना रहे हैं, तो आप कोई भी काम कराना हो, आपके घर में मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है राशन कार्ड में, तो कई बार राशन कम मिल रहा है, अनाज नहीं मिल पा रहा, या तमाम तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की, उसके लिए वो पार्षद के माध्यम से शहरी क्षेत्र में पार्षद बहुत हेल्पफुल होते हैं इन मामलों में। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है। अब आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, नाली नहीं है, आपके यहाँ सफाई नहीं हो रही है, तो आप किनको शिकायत कीजिएगा? नगर निगम में हर पदाधिकारी के पास लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन किस डिपार्टमेंट का अधिकारी है, किसको हम फोन करें, किससे हम बात करें कि मेरा काम हो जाए। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि अपने पास होते हैं तो आप उनको आसानी से फोन कर सकती है, जनता फोन करती है और उनका काम भी हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मृत्यु सर्टिफिकेट से लेकर तमाम तरह की चीजें जो पार्षद के माध्यम से आसानी से हो जाती थी, अब लोगों को दफ्तर दौड़ना पड़ता है, नगर निगम के चक्कर ज्यादा लगते हैं। पहले अगर काम नहीं होता था तो पार्षद भी अपने वोटरों को सहूलत देने के लिए, क्योंकि फिर उन्हें चुनाव लड़ना है, वो काम करा देते थे, अपने लोगों से काम कराते थे, वो थोड़ा पैरवी भी कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी पूरी तरह से पदाधिकारी ही पूरा नगर निकाय चला रहे हैं। कई मामले तो लंबित होंगे, जैसे आप बता रहे मृत्यु प्रमाण पत्र है। हाँ, बहुत सारे मामले लंबित भी। अब किसी घर में अगर किसी मोहल्ले में गाड़ी अगर 2 दिन से नहीं आ रही है, 3 दिनों से, साफ सफाई, तो साफ सफाई के लिए पहले पार्षद को तुरंत फोन आता था कि भैया मेरे यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है। अब क्या है कि अब किसको फोन करें? कौन है इस वार्ड का सुपरवाइजर जिसको सफाई के लिए अलग सुपरवाइजर तय है? जब पानी की दिक्कत हो गई तो पानी की दिक्कत हो गई तो अब पानी के लिए किसी और को फोन करना, कोई और पदाधिकारी है। वार्ड का सुपरवाइजर सफाई के लिए जो चयनित है वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब नगर निकाय का जो हेल्पलाइन नंबर है वो हर आदमी, आम आदमी के पास नहीं हो सकता है। अब थाना का नंबर भी नहीं होता हम लोगों के पास, लेकिन पार्षद को लोग जानते हैं कि इनका ऑफिस ये है, इनका घर ये है, तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो चुनाव नहीं होने का सीधा खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है, ये आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आम लोग इसके लिए आम लोगों को तकलीफ हो रही है जी। एक और सवाल है सरफराज, वो ये है कि देखिए कई योजनाएं होंगी ना सरकार की, केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, तो क्या उसकी भूमिका रहती है उस योजनाओं को धरातल पर लाने में निगम की या निकाय की? क्यों नहीं रहती है? अब आप देखिएगा सीवरेज ड्रेनेज योजना जो है कि किसी भी शहर का, स्मार्ट सिटी ये आपका केंद्र की योजना है। आपका आवास योजना जो है वो केंद्र की भी योजना है, शहरी भी है, ग्रामीण भी है। तो इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आपका वो नगर परिषद हो जाता है, वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण विभाग में वो अलग हो जाती है योजना। और शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम जो है, नगर निकाय जो है, नगर पंचायत जो ये शहरी क्षेत्र में
आवास योजना को धरातल पर उतारती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है, देखती है। तो जाहिर सी बात है कि अब इन योजनाओं के लिए भी आम लोग क्या होता था, पहले पार्षद के माध्यम से ऑनलाइन ही होता है अप्लाई, लेकिन पार्षद इसमें बहुत अहम रोल निभा देते थे। उनको पता होता था किनको दिलाना है, कैसे दिलाना है। और अभी जो है वो दिक्कतें ये भी है कि जो केंद्र की योजनाएं, हालांकि पदाधिकारी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से नगर निगम ठप है, नगर निकाय तो चल रहा है, लेकिन आम लोगों की परेशानियां इसलिए बढ़ गई है कि जो काम के लिए पहले घर बैठे काम होता था, अब वो काम के लिए उन्हें दफ्तर दौड़ना चल तो रहा है कि वो मंथर गति से धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, एक जनप्रतिनिधि का होना। अब आप समझ लीजिए कि एक विधानसभा में सरकार का चलना, एक राज्य में सरकार का चलना और एक राष्ट्रपति शासन के माध्यम से चलना, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक उसी तरह से अब सरकार तो, नगर निकाय तो चल रही है, लेकिन शहर की सरकार नहीं है। इसका खामियाजा तो आम लोग भुगत रहे हैं। तो साथियों, सुना आपने कितनी दिक्कतें हो रही हैं। किसे हो रही है? जनता को हो रही है। सरकार किसकी होती है? कहा जाता है जनता की सरकार। आज सरकार है ही नहीं। ठीक है, बड़ी सरकार बन जा रही है, स्टेट की छोटी सरकार भी बन जाएगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत है जिसकी, निकाय चुनाव, निकाय के गठन की, वो अब तक लंबित है दोस्तों। ठीक है कि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मामला तो फंस गया है। और क्यों फंसा हुआ? वही अपनी सरकार बनाने के चक्कर में, यानी कि विधानसभा का चुनाव। अब विधानसभा का चुनाव के वजह कर दरअसल ये मामला सारा फंसा हुआ। जैसा भाई सरफराज ने बताया कि भाई पिछड़ा आयोग ने तो भाई अनुशंसा भी कर दी है, उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन सरकार परेशान है कि अगर भाई पहले चुनाव हो जाएगा तो इस समय तो मिलेगा नहीं। तो चलिए साथियों, आज इजाजत दीजिए, इतने ही। फिर नए सब्जेक्ट के साथ हम आपके बीच हाजिर होंगे। लेकिन दोस्तों, फिर आग्रह है, गुजारिश है आप लोगों से कि हम लोग का चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों शेयर क्या कीजिए, अच्छा लगता है वीडियो शेयर करते हैं आप तो हिम्मत मिलती है। आप लोग के भरोसे इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं और मीडिया का क्या हाल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं बहुत ही ईमानदारी से कि खबरों को लाएं, उसका ईमानदार विश्लेषण करें, समीक्षा करें आप लोगों के सामने। और हम लोग तो कहते हैं कि ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। हम लोग तो चलते हैं सरफराज जी, बिल्कुल ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।